प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं हिंदुस्तान समाचार के वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा। वाचिका रत्तिका। हरियाणा में इस सप्ताह भी एमबीएस छात्रों की हड़ताल जारी रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ वार्ता के बावजूद छात्र हड़ताल समाप्त नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार ने बॉन्ड नीति की शर्तों में ढील भी दे दी है। इसके बावजूद ये विवाद सुलझ नहीं रहा है। हरियाणा में पिछले लगभग 3 सप्ताह से चल रहे इस विवाद को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नया मोड़ दे दिया है। श्री विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर बॉन्ड नीति 1 साल के लिए टालने की मांग की है। श्री विज पिछले 1 साल से इस नीति का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा सरकार वर्ष 2020 से बॉन्ड नीति लेकर आने की तैयारी कर रही है। उस वक्त भी स्वास्थ्य मंत्री ने 7 साल और 40 लाख रुपए की बॉन्ड नीति पर अपनी असहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि ये मेडिकल छात्रों के हित में नहीं है। उस समय भी श्री विज ने फाइल पर लिखकर इसे नकार दिया था। उन्होंने लिखा था कि बॉन्ड नीति से बच्चों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इससे मेरिट वाले बच्चे हरियाणा में नहीं आएंगे और सीटें खाली रह जाएंगी। इस पूरे विवाद में डॉक्टर, आम जनता और विद्यार्थी पिस रहे हैं। हरियाणा में नई पंचायतों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। प्रदेश सरकार ने जहां सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को 11-11 लाख रुपए का अनुदान देने का ऐलान किया है, वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को आह्वान किया है कि वो नियमित बैठकों के अलावा विधानसभा की तर्ज पर सत्र का आयोजन करें, जिससे सभी सदस्यों को अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि पंचायती राज संस्थाओं में भी लोकसभा व विधानसभा की तरह 1 या 2 दिन का सत्र होना चाहिए, ताकि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा सकें। उच्चतम न्यायालय द्वारा हरियाणा में अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन को स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद हरियाणा सरकार ने 38 सदस्यों वाली एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया है। अब आने वाले लगभग 1 साल में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाया जाएगा। अंबाला जिले से 4, फरीदाबाद से 2, कैथल व करनाल से 4-4, कुरुक्षेत्र से 3, पंचकुला और पानीपत में 2-2, सिरसा से 6, यमुनानगर से 5 और भिवानी, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़, नूंह और रोहतक में 1-1 सदस्य चुना गया है। हरियाणा सरकार ने भी उच्चतम न्यायालय में इस संदर्भ में मजबूती से पक्ष रखते हुए मामले की पैरवी की, जिसके बाद अब यह फैसला आया है। अब हरियाणा में चुनाव के बाद छोटे बड़े 52 गुरुद्वारों का प्रबंधन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नियंत्रण में होगा। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 दिसंबर से शुरू होगा। पहले सत्र का आयोजन 22 दिसंबर से किया जाना था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मांग पर इस सत्र की तिथि को बदल दिया गया है। हरियाणा सरकार ने नई कपड़ा नीति 2022-23 को मंजूरी दे दी है। नीति के लिए अनुमानित बजट 1500 करोड़ रुपए है। इसकी अवधि 3 साल होगी। ये नीति पिछली हरियाणा कपड़ा नीति 2019 का स्थान लेगी और इसका उद्देश्य राज्य में संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला की क्षमता का दोहन करने के लिए उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपों के साथ मूल्यवर्धित कपड़ा गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इस नीति का नीतिगत उद्देश्य कपड़ा क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना है। सरकार ने माजरा मुस्तिल भालखी में एम्स की स्थापना के लिए 210 एकड़ 3 कनाल 5 मरला भूमि 1 रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से 99 वर्षों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को लीज पर देने का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी 2019 को हरियाणा में एक एम्स स्थापित करने की घोषणा की गई थी। हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से 4000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के बाद अब आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन के लिए 1500 चालकों की भर्ती करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। वर्तमान में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के तहत 630 आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन तैनात किए गए हैं और इन्हें विभाग की मौजूदा मैन पावर से लिया गया है। इसी प्रकार सरकार ने प्रदेश में 205 आयुष चिकित्सकों की भर्ती को मंजूरी दी है। ये भर्ती हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।